नमस्कार जैन साथियों, टीए आर्मी भर्ती 2024 का आगाज हो चुका है। कई जगह टीए भर्ती 2024 की फिजिकल की प्रक्रिया चल रही है। 2-3 दिन के पश्चात टीए के आज के दिन के विजुअल अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे कैंडिडेट्स यहां पर डिमोटिवेट होते हुए नजर आएंगे। आज के दिन कई सारे ऐसे विजुअल सामने आए, कई सारे सोशल मीडिया पे आपने वीडियोस देखे होंगे जिसमें कैंडिडेट्स जो है वो भर्ती स्थल के बाहर जो है वहां पर देख रहे हैं कैंडिडेट्स पर लाठियां बरसाई जा रही है। इसके साथ साथ कैंडिडेट्स भर्ती प्रक्रिया में टाइम को लेकर उनके अपने सवाल है, नाइंसाफी पर, भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्षता पर, पारदर्शी जो सिस्टम होता है उसके ऊपर कैंडिडेट्स के अपने सवाल है। और बहुत सारे आज के वीडियोस में आपने देखा होगा कैंडिडेट्स रेली भर्ती स्थल से बाहर ये कह रहे हैं कि हमने भर्ती प्रक्रिया को पास किया है, एक्सीलेंट वहां पर भर्ती प्रक्रिया में उन्होंने जो है वो लगाया है। उसके पश्चात उन कैंडिडेट्स को बाहर कर दिया गया है। धर्म प्रमाण पत्र के एक ऐसा जो है डॉक्यूमेंट्स बताया जा रहा है, उसके चलते भी कैंडिडेट्स को बाहर किया जा रहा है। आखिरकार कैंडिडेट्स जाए तो कहां जाए, ये कैंडिडेट्स का सवाल सुनने वाला कोई भी नहीं है। जी हां, आज के विजुअल हमने देखे हैं, हालांकि हम उनकी प्रॉपर पुष्टि नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कैंडिडेट्स की जो आवाज है, उनकी आवाज में जो दर्द है, उस दर्द का कोई भी शानी बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जी हां, कैंडिडेट्स का पहला सवाल, भर्ती प्रक्रिया में जब नोटिफिकेशन में प्रॉपर टाइम आप बता रहे हैं तो वो टाइम आपको भर्ती प्रक्रिया में देना चाहिए। और उन सब से अलग टीए भर्ती प्रक्रिया में एक धर्म प्रमाण पत्र के दस्तावेज की सबसे ज्यादा चर्चा है। कैंडिडेट्स ये धर्म प्रमाण पत्र बनाए कहां से, और इससे पहले इस धर्म प्रमाण पत्र को लेकर क्या स्थितियां, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बताता हूं। टीए भर्ती के नोटिफिकेशन में आपने देखा होगा उन्होंने साफ तौर पे मेंशन किया है कि किसी भी कैंडिडेट के कास्ट सर्टिफिकेट में अगर धर्म का नाम वहां पर नहीं लिखा गया है तो उस कैंडिडेट्स को धर्म प्रमाण पत्र बनाकर लाना अनिवार्य है, और एसडीएम जो है उसके सिग्नेचर उनके थ्रू जो है वो आप बना सकते हैं। लेकिन हकीकत क्या है वो आपसे छुपी हुई नहीं है, मैं आपको खुद बता रहा हूं। ग्राउंड मैंने ऐसे विजुअल कई जगह नोट किए हैं। जब अग्निपथ योजना आई थी, अग्निवीर की जो भर्ती प्रक्रिया थी, उस समय भी शुरू में धर्म प्रमाण पत्र मांगा गया था। काफी विवाद हुआ था इसको लेकर, 1-2 जगह भर्ती प्रक्रिया में ऐसी कंडीशन सामने आई थी। बाद में सेना का स्पष्टीकरण भी आया था। यह धर्म प्रमाण पत्र बनाना आसान नहीं है, यह मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं। मेरे पास में आपको आर्टिकल दिखाई दे रहे हैं, उसमें आप देख सकते हैं प्रशासन के अधिकारी भी अपना रवैया इसमें ठीक नहीं रख रहे हैं, क्योंकि कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स पहले भी सामने आ चुकी है। कैंडिडेट्स 20-20 दिन तक अपने जो तहसील कार्यालय होते हैं वहां पर जाते हैं, फिर भी उनका ये डॉक्यूमेंट नहीं बन पा रहा है। और पहले इनकी जो विवादित कंडीशन थी उस समय आपने देखा होगा ये मुद्दा संसद में भी गया था। हो सकता है कि टीए भर्ती प्रक्रिया से रिलेटिव जो भी रिप्रेजेंटेटिव अधिकारी है वो इसके बारे में उनको जानकारी नहीं होगी, लेकिन टीए भर्ती प्रक्रिया के जो नोटिफिकेशन है उसमें यह जरूर चस्पा किया गया है कि आपके कास्ट सर्टिफिकेट में अगर आपके धर्म का उल्लेख नहीं है तो यह आपको बनाना होगा। लेकिन बात घूम फिर के यही आ रही है कि इसको बनाना आसान नहीं है। कई सारे मीडिया आर्टिकल आप यहां पे देख सकते हैं जिसमें धर्म प्रमाण पत्र को लेकर अधिकारी जो होते हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी होते हैं, वो भी इस बात से मुकर जाते हैं। इसको बनाने में युवाओं का प्रॉपर बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहे हैं। आखिरकार युवा जाए तो कहां जाए। बड़ी मुश्किल से 5 साल के बाद टीए भर्ती का आयोजन हो रहा है। युवाओं में काफी जोश था, जुनून था, क्योंकि उम्र सीमा जिन कैंडिडेट्स की निकल जाती है उनके लिए देश सेवा में जाने को लेकर एक ये भर्ती होती है। और इस भर्ती में कैंडिडेट्स, आप सोचिए, आज के विजुअल आपने देखे होंगे, राजस्थान के कैंडिडेट्स लगभग उत्तर भारत से कैंडिडेट दक्षिण भारत 48 आवर्स का सफर तय करके वहां पे जा रहे हैं, और उन कैंडिडेट्स के साथ ऐसा हो रहा है तो हमारी नजर में ये बिल्कुल अन्याय है। इन कैंडिडेट्स के साथ जस्टिस होना चाहिए। हालांकि अगर किसी कैंडिडेट्स के कास्ट सर्टिफिकेट में अगर ये नहीं है तो उस कैंडिडेट्स को बनाना चाहिए, इस बात के हम भी पक्षधर हैं। लेकिन ये प्रक्रिया आसान नहीं है। इस प्रक्रिया के लिए कैंडिडेट्स को काफी ज्यादा इधर उधर भटकना पड़ता है, और इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि ये डॉक्यूमेंट बन जाए। हालांकि अब जितने भी कैंडिडेट जिनकी आगे भर्ती प्रक्रिया है वो सभी कैंडिडेट थोड़े सतर्क हो जाएं। ये धर्म प्रमाण पत्र जो है आप अपने तहसील कार्यालय से बना सकते हैं। जो जिम्मेदार अधिकारी यहाँ पर एसडीएम है वो इसको आपको बना कर देगा। अगर नहीं दे रहा है तो आप जो है उनसे इसके बारे में पूरा कंसर्न करें, उनको बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि उनकी ओर से कहा गया है कि राज्य स्तर के जो अधिकारी होते हैं, जो आपके तहसील के अधिकारी होते हैं, वो इसको बनाएंगे। साथ ही धर्म प्रमाण पत्र के इस मुद्दे पर मेरा एक स्पेशल अपनी ओर से सुझाव रहेगा कि अब जो भर्ती प्रक्रियाएं अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया देश के किसी भी एआरओ में हो रही है, वहां पर ये डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जा रहा है। सेम उन्हीं मापदंडों के आधार पर टीए भर्ती हो रही है तो उनकी ओर से भी ये नहीं मांगा जाना चाहिए, क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट के अंदर ये सारी चीजें वहां पर मेंशन की जाती है। फिर ये बाहर निकालने का तरीका है या युवाओं के साथ एक तरीके से खिलवाड़
है, पता नहीं क्या किया जा रहा है, इसका जवाब ना तो युवाओं को ऊपर से मिल रहा है जो सरकार के अधिकारी होते हैं या संबंधित जो विभाग है उनकी ओर से, और ना जो युवा वहां पर भर्ती देखने जा रहे हैं वहां स्थल से कोई उनको सही तरीके से संतुष्टि भरा जवाब इस पर मिल रहा है। बात करेंगे टीए भर्ती प्रक्रिया में कैंडिडेट्स के कई सारे इंटरव्यूज आपने देखे होंगे। कैंडिडेट्स जो है कई सारे सवाल उठा रहे हैं, उनके सवाल उठाना सही है, लाजमी है। आपने देखा होगा अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में आजकल कई ऐसे एआरओ है जो स्टॉप वॉच लगा रहे हैं। मैंने कई सारे आपके साथ ऐसी कवरेज शेयर की है जिसमें रैली भर्ती स्थल पर कैंडिडेट्स के सामने स्टॉप वॉच लगाई जाती है। जितना टाइम आपके नोटिफिकेशन में मेंशन होता है उतना टाइम भर्ती प्रक्रिया में दिया जाता है। यहां पर भी कैंडिडेट्स यही कह रहे हैं कि आप जो आप नोटिफिकेशन में हमें चीज बता रहे हैं वो कि वो वहां पर रैली स्थल पे होनी चाहिए। हम हमारी मेहनत पे आ रहे हैं, अगर समय आपने जो बताया उससे अगर हमें ज्यादा समय लग रहा है तो हमें फेल होना, हमारी वो बात जो है वो स्वीकार योग्य है। लेकिन अगर आप नोटिफिकेशन में टाइम जो है वो बता रहे हैं और वो प्रॉपर अगर हमें वहां पे टाइम नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे साथ अन्याय है। कोई सा भी विभाग हो उसमें ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए भर्ती प्रक्रिया में विशेष तौर से कि भीड़ कम करने को लेकर नवाचार होने चाहिए। केवल इतने नवाचार काफी नहीं है, कैंडिडेट्स की सुविधाओं को भी देखना चाहिए। एक कैंडिडेट्स 48 आवर्स का सफर तय करके वहां पर जा रहा है, उसके लिए भी कुछ ना कुछ अच्छी सुविधाएं होनी चाहिए। सुविधाएं तो दूर की बात, उनको जो अधिकार प्रदत्त है उन अधिकारों को उनके ऊपर जो है वो अलग तरीके से तोहफा नहीं जाना चाहिए। टीए भर्ती 2024 को लेकर आज के जो विजुअल सामने आए हैं वो काफी उन कैंडिडेट्स के मोटिवेशन को डाउन करेंगे। लेकिन मैं सभी युवाओं से अपील करूंगा जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, आप इससे डिमोटिवेट ना हो, अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे बनाइए। इस बात के हम पक्षधर हैं कि डॉक्यूमेंट पूरे बनाने चाहिए, लेकिन जिस डॉक्यूमेंट को बनाने को लेकर एक कॉम्बिनेशन जो है, एक योजक जो कड़ी है वो भी प्रॉपर सही काम नहीं कर रही है तो फिर कैंडिडेट्स बनाए कहां से, ये भी एक सवाल है। इसके ऊपर भी अमल होना चाहिए। सभी साथियों से मेरी गुजारिश रहेगी कि आप जो है वो कोशिश करें धर्म प्रमाण पत्र को लेकर, और इसका अगर आपको फॉर्मेट जो है हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी सही फॉर्मेट हमें मिले और वो फॉर्मेट हम आप तक उपलब्ध कराएं। किसी भी कैंडिडेट्स को इसका फॉर्मेट चाहिए एकदम ऑफिशियल तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को यहां पर लिंक हमने पिन कर रखा है, जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। हमारी कोशिश रहेगी जल्दी से जल्दी वो फॉर्मेट आपको उपलब्ध करवाया जाए। जिन जोन की भर्ती आगामी समय में है आप ये डॉक्यूमेंट जरूर बनाएं। और टीए भर्ती 2024 के आज के दिन के जो विजुअल सामने आए हैं, उम्मीद है ऐसे विजुअल आगे सामने नहीं आएंगे क्योंकि ये एक अलग मुद्दा भी बन सकता है। साथियों, अपने मेजबान धनेश को यहां दीजिए इजाजत। सैन्य भर्ती से जुड़ी हुई सही सटीक लेटेस्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब परिवार के इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप वीडियो के अंत तक बने रहे। मिलते हैं ऐसी ही लेटेस्ट सही सटीक जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।